जी मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपका पास्टर आसिफ। खुदावंद का जिंदा बख्श कलाम जो हमारी हड्डियों की ताकत और जिस्म की सेहत है जीजो, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते, सुनते, समझते हैं, इस पर अमल करते हैं, तो हमें खुदा अपनी बरक़ात से, अपनी क़ुव्वत और कुदरत से बहाल करता है। तो खुदा का कलाम जो है, जिस तरह हमारे लिए बाइस बरकत है, तो अजीज़ों आज का कलाम हम पढ़ेंगे और खुदावंद की तसल्ली बख्श बातों से हम अपने आप को खुदा में मसूर करेंगे और इस बात का इत्मीनान रखेंगे कि खुदावंद ही अंगूर का हकीकी दरख्त है। तो अजीज़ों हम खुदा का कलाम पढ़ेंगे और सीखे समझेंगे कि खुदा हमारे लिए क्या हमें सिखाता बताता है, ताकि हम खुदा पर और ज़्यादा ईमान रखें और जब खुदावंद यीशु आए तो हम उसका इस्तकबाल करें और अपने खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें। जिस तरह अजीज़ों खुदावंद ने यूहन्ना की अंजील उसका चैप्टर नंबर है 15 और हम पढ़ेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप क्या है, बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो क्या करता है, काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि क्या करे, ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के स्वभाव से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। हालेलुया हालेलुया। अजीजों कितना अच्छी बात है कि खुदावंद कहता है कि मैंने जो कलाम किया है, जो मैंने तुमसे कलाम किया है, अब तुम क्या हो, पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही है जीजो, हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। हम खुदा के बगैर क्या है, कुछ भी नहीं है। हमारा खुदा ही एलोहीम है, क्योंकि एलोहीम को जब हम पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए उसने कहा, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। देखे व्यू कि खुदावन क्या कहता है, अगर जो मुझ में कायम ना रहे। ये खुदावन यीशु की बातें हैं जो हमें इत्मीनान और तसल्ली देती है। खुदा अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। और लोग उन्हें जमा क्या करते हैं, लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो क्या होता है, जल जाती है। देखें अजीजों, जब हम खुदावंद यीशु पे ईमान रखेंगे तो हम जलेंगे नहीं बल्कि हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हमारा ईमान होना चाहिए कि ये खुदावंद की जो बातें हैं तसल्ली, इत्मीनान और जिंदगी बख्श बातें हैं। हालेलुया। फिर लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। व्यूज देखें खुदावंद ने कितनी प्यारी बातें यीशु मसीह ने कही हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल ही इसी से होता है। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। देखें
मेरे बाप का यही जलाल होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। जिस तरह पैदाइश की किताब में उसका पहले चैप्टर में लिखा है, बढ़ो फूलो, जमीन को मरे मकूम करते चले जाओ। अजीजों, खुदावन अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है। खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबसे प्यार करता है। वो क्या करता है? वो सबसे प्यार करता है। वो तो चाहता है ये सब तौबा करें और मेरे हजूर में आ जाएं और मैं इन्हें जिंदगी बख्श दूं। हालेलुया। तो तुम वो सब फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। देखें अजीजों, खुदा यीशु कितना प्यार करता है। कहता है जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। हमने खुदा यीशु की मोहब्बत को जाहिर करना है। इसी तरह तो वो कहता है कि तेरे एक गाल पे तमाचा मारता है, दूसरा भी उसी तरह फेर दे। अजीजों, अगर हमारे दिल में खुदा की मोहब्बत होगी, अगर हमारे दिल में खुदा का रहम होगा, तो तब ही हम इस तरह का काम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं, तो हमारा फिर वही हाल होगा, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आप इस बात को तो जानते होंगे, ये किन में बातें पाई जाती हैं। लिखा है तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। अजीजों, देखें कि खुदावन कितना प्यार करता है कि वो कहता है कि तुम्हारी क्या हो, खुशी पूरी हो जाए। खुदावन हमारी खुशी के लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। खुदावन हमारी खुशी के लिए उसने कफारा दे दिया। वो बर्रा बन गया। क्या बन गया? बर्रा बन गया। उसने हमारी खातर सलीब पर जान देकर अपने आप को कुर्बान कर दिया, सिर्फ हमारी खुशी के लिए। जब हमारी खुशी खुदा में हम रहेंगे तो तब ही हम खुशी को हासिल कर सकते हैं। वियुन जैसे कि कलाम में लिखा है, क्या है कि ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हमारी खुशी तब पूरी होगी अजीजों, जब हम खुदा में मसरूर रहेंगे, जब हम खाकसार बन जाएंगे, जब हम खुदा के हजूर हलीम बन जाएंगे। फिर मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से क्या करो? मोहब्बत रखो। खुद अजीजों, हमारा खुदावन मोहब्बत है। वो हमें मोहब्बत का दर्स देता है। जिस तरह मैंने पहले कहा, तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारता है, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दो, क्योंकि खुदावन का ये दर्स है। खुदावन ये मोहब्बत हमें जाहिर करता है कि हमें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से बात करें ताकि इससे हमारा खुदा हमें जाहिर होता है, इससे खुदा हमारा हमें नजर आता है कि हम में खुदा की मोहब्बत नजर आती है। हालेलुया। फिर लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अजीजों, देखें यहाँ पे खुदावन हमें दोस्त भी कह रहा है। यहाँ पे हमें खुदावन अपना दोस्त बना रहा है कि अजीजों, हमें खुदा में क्या करना है कि हलीम बनना है, हमें खुदा में वफादार बनना है। फिर अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है। हालेलुया। अजीजों, ये यीशु मसीह की बातें हैं, हमारे खुदावन मुन्नजी की बातें हैं। वही हमारा खुदा, हमारा किला है। वो कहता है मैंने तुम्हें दोस्त कह दिया है, नौकर नहीं कहा। अजीजों, में खुदा का शुक्र करना है। फिर कहता है बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना
बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया अजीजों, हम खुदावन का शुक्र करें दिल से कि खुदावन कहता है मैंने नहीं तुम्हें चुना, मैंने क्या किया, तुमने नहीं मुझे चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। हमें खुदावन का शुक्र करना है कि हमारा खुदावन हर वक्त उसका जो रूह है हमारी शफायत करता है। इसलिए तो वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदावन ने अजीजों अज़ल से हमारी रहनुमाई की है। खुदावन ने हमेशा हमारे ऊपर अपना हाथ रखा है। इसलिए तो वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है, तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो, कायम रहे। यही हमारे यीशु हमें जब नजर आता है तो वो फल है और वो फल हमें कायम रहता है, ताकि हम क्या करें, मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको देगा। ये यीशु की बातें हैं। यीशु हमें तसल्ली देता है, यीशु हमें निजात का रास्ता दिखा रहा है। इसलिए तो वो कहता है और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि क्या करो, मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको देगा। तुमको इन बातों का हुक्म इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अजीजों, खुदा यीशु कहता है कि मैं तुम्हें इन बातों का क्या करता हूं, हुक्म देता हूं, ताकि क्या करो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये हमें आज खुदा के कलाम मिला है। आज के कलाम से जितने मेरे बहन भाई इस आज के कलाम को सुनेंगे वो निजात बल्कि बरकत पाएंगे, क्योंकि ये मसीह खुदावन की बातें हैं, हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु की, कि उसने हमें तसल्ली इत्मीनान दिया है कि जब मैं आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। सो अजीज़ों, आज के कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको खुदा बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन।